चंद कदम के फासले पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। क्यों? सिर्फ गुलाब जामुन का पूरा थाल गायब है और वहां पर वही नोट रखा हुआ है जो ये फैसल एक दिन पहले इसको दे के गया है। उसमें लिखा हुआ है फैसल साहब और तारीख वफात तकरीबन 100 साल मरे हुए हो गए। अहमद, खबर पे लिखा हुआ है फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और आप दोबारा आ गए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आने तो था। सबसे पहले हाल चाल सुनाएं, कैसी चल रही ज़िंदगी, कैसे हैं? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है अहमद, और ज़िंदगी क्या बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मज़ेदार। मज़ेदार। हाँ जी। ये ज़िंदगी मज़ेदार कैसी होती है? हमारी तो नहीं है। अच्छा, आप पूछना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी मज़ेदार कैसे हो? हाँ। तो सीधी सी टिप है अहमद, अगर ज़िंदगी सुकून से और मज़े से जीना चाहते हो तो बताऊं क्या करो? क्या? तुम ये करो कि मदद करना सीखो किसी फ़ायदे के बगैर, आहा। मिलना जुलना सीखो मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखो गरूर के बगैर, और ज़िंदगी जीना सीखो दिखावे के बगैर। तब कहीं जाके तुम्हें ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अच्छा, ये सारी बातें बहुत मुश्किल हैं और इनमें से चंद बातें तो नामुमकिन भी हैं। तो लेकिन खैर, इस दौर हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं और इसकी कोशिश कर सकते हैं। और ये जो आपका शेर व शायरी वाला सेशन है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है यार। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है ना? तो अगर डिमांड बढ़ गई तो फिर हमें करना चाहिए ना, कुछ हो जाए सर। बिल्कुल हो जाए। ये तमाम प्यार करने वालों की नज़र है। अहमद, कह रहा हूं, उसके जाने से डरते थे हम। उसके जाने से डरते थे हम। कि भाई कहीं चला ना जाए ना, उसका डर था। तो कह रहा हूं, उसके जाने से डरते थे हम, उसने जाके ये डर भी खत्म कर दिया। उसने जाकर ये डर भी खत्म कर दिया। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ये कैसी वीरानी है दिल के शहर में। ये कैसी वीरानी है दिल के शहर में। सन्नाटा है दिल की गलियों में। कह रहा हूं कि ये कैसी वीरानी है दिल के शहर में, हर तरफ लोग हैं मगर अपना कोई नहीं। हर तरफ लोग हैं मगर अपना कोई नहीं। सर, हर दिल की यही कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कह रहा हूं कि इंसान की जिंदगी फुटबॉल की मानिंद है। इंसान की जिंदगी फुटबॉल की मानिंद है। गोल तक पहुंचेगी जरूर मगर ठोकरे खा खा के। अरे वाह, क्या बात है, क्या मिसाल दी है। वाह, कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं इंसान को, फिर जाके अपने गोल पे पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे। हाय, और कुछ तो मेरे ख्याल मिस हो जाते हैं। मिस भी हो जाते हैं। अच्छी बात। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि तुमने मुझे एक दिन छोड़ा था। तुमने मुझे एक दिन छोड़ा था। हाय, सुन ले कि तुमने मुझे एक दिन छोड़ा था, लेकिन उस दिन ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। उस दिन ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। क्या बात है। कह रहा हूं अहमद कि अक्सर वही दिए हाथ जलाते हैं। अक्सर वही दिए हाथ जलाते हैं। हाँ, कितनी प्यारी बात है यार कि अक्सर वही दिए हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवाओं से बचाते हैं। ओह, हम हवाओं से बचाते हैं कि यार ये दिया बुझ ना जाए और वो हमारे ही हाथ जला देता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मिसाल। अहमद, गम कहने में कम लगता है। गम? हाँ, गम कहने में कम लगता है मगर सहने में दम लगता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, मगर सहने में दम लगता है। बहुत ही खूबसूरत। कह रहा हूं अहमद, यार खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत बात। कह रहा हूं, हम दोनों को हम जैसे बहुत मिलेंगे। हम दोनों को हम जैसे बहुत मिलेंगे। भाई, आपको मुझको, हम दोनों की बात कर रहा हूं कि हम दोनों को हम जैसे बहुत मिलेंगे। हम दोनों को हम दोनों मगर नहीं मिलेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक टाइम सबको जाना है अहमद। क्या बात है सब, क्या बात है। मैं कहता हूं कि मैं जो भी बात करता हूं अंदर से कर रहा होता हूं, और ये भी मेरी अंदर की बात है। जब मैं मरूंगा ना तो हंसता हुआ मरूंगा। जब मैं मरूंगा तो हंसता हुआ मरूंगा। हाय, जब मैं मरूंगा ना तो हंसता हुआ मरूंगा,
क्योंकि जीते जी मैं बहुत रोया हूं यार। क्योंकि जीते जी मैं बहुत रोया हूँ। हाय 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 हाय। और इस पे वो क्या मशहूर गाना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा हाय, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा हाँ कि अगर समंदर का पानी अगर खारा ना होता तो लोग उसको बोतलों में बंद करके बेच देते। हाय, यानी उसका खारापन ही उसकी आज़ादी की ज़मानत है। क्या बात है। और ये बात पानी के लिए नहीं थी। अरे खूबसूरत बात। यानी उसका खारापन ही उसकी आज़ादी है। तो इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ना, लोग उनको बोतलों में बंद करके बेच देते हैं सर। बिल्कुल ऐसे। इसलिए थोड़ा सा खारा होना ज़रूरी है। जरूरी है। शाबाश। कह रहा हूं कि मेरे लश्कर में नहीं मेरे अलावा कोई। मेरे लश्कर में नहीं मेरे अलावा कोई। क्या बात कर रहा हूं। कहकर सुन ले कि मेरे लश्कर में नहीं मेरे अलावा कोई, अब मुझे धोखे से कोई मार नहीं सकता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यानी सामने वाला लश्कर क्या मारेगा? हाय, मेरे अपने ही लश्कर में इतने हैं क्या बात। तो मेरे लश्कर में अभी मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो धोखे से कोई नहीं मार सकता। हाँ, बिल्कुल। सामने से मारेगा जो मारेगा। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। यार शेख साहब, ये बात सही है कि नहीं कि इंसान के दिल के अंदर का बुग़्ज़ ना उसके मजाक में जाहिर होता है? उफ है ना यार, अक्सर क्या जैसे बात है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। जैसे आपको लेके मेरे दिल में अगर कोई बुराई है ना, हाँ, तो वो मैं मजाक मजाक में बोलूँगा आपको, हाय, और सामने वाला समझ जाता है। समझ जाएगा। और फिर सामने वाला कहता है कि यार तंस के तीर तो ना चला। हाय, क्या क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, अब मुझसे मांगती है मौत भी पनाह। अब मुझसे मांगती है मौत भी पनाह। ओह, क्या बात है कि अब मुझसे मांगती है मौत भी पनाह। वो परखचे उड़ाए हैं मैंने हयात के। वो परखचे उड़ाए हैं मैंने हयात के। यानी अपनी जिंदगी इतनी तितर बितर कर दी है। बिल्कुल, क्या बात मौत भी पनाह मांगती। उफ, क्या बात है सर। पता नहीं आदमी जिंदगी के किस मकाम पे जाके ये शेर समझेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी सी बात है मगर कितनी बड़ी बात है कि लोग हासिल तो कर लेते हैं, लोग हासिल तो कर लेते हैं मगर कदर नहीं करते यार। कदर नहीं करते। हाय। हाय 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अक्सर चीज़ों की ज़्यादती ना उसकी कदर खो देती है ना। बिल्कुल। और अर्ज किया है अहमद कि कौन सीखा है फकत बातों से। कौन सीखा है फ़कत बातों से। हाँ, कि बातों बातों में कौन सीखा ना, कि कौन सीखा है फकत बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। सबको एक हादसा ज़रूरी है। हाँ, तब जाके सीखेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। यार मैं एक बात पढ़ रहा था पिछले दिनों, बड़ी खूबसूरत बात थी। कहते हैं बाप तो अक्सर बड़े भाई का फौत होता है, छोटे भाइयों का बाप तो जिंदा रहता है बड़े भाइयों की शक्ल में, बड़े भाइयों की सूरत में। शाबाश, कितनी खूबसूरत बात है यार। खूबसूरत बात है ना। हाँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल घर का छोटा है, वो बोलता है चलो मेरा बड़ा भाई तो है, हाँ, बाप की जगह। बड़ा भाई तो डायरेक्ट वही है ना कि उसकी छत तो बाप थी, छोटे भाई के सर के ऊपर तो छत होती है बड़े भाइयों की। बिल्कुल ऐसे। क्या बात है सर, ये बड़ी हार्ट टचिंग बात है। बिल्कुल है। और मैं तो दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, ये जो बात तुमने की है, काश ये बात सारे बड़े भाई समझ जाएं। वाह वाह, यानी बड़े भाई भी ऐसा किरदार निभाएं कि वो बिल्कुल। वाकई बाप का किरदार हो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूँ कि यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है। यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है। क्या बात है यार, कि यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है, वाह। जिसकी हर बात में हो पोशीदा नश्तर के चुबन। हाय, क्या बात है कि सुन ले वाह। कि जिसकी हर बात में पोशीदा हो नश्तर की चुबन। हाय हैं? हाय हाय हाय। कि जिसकी हर बात में पोशीदा हो नश्तर की चुबन, ऐसे साहिब एहसान से डर लगता है। ऐसे साहिब एहसान हाँ, से डर लगता है। बिल्कुल। हाय हाय यार, मतलब मैं आपको एक जताने बात- वाला। आए यार, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल जो आप पे एहसान कर देना, तो जिंदगी के एक मकाम पे जाके आप सोचते हो कि यार ये एहसान मैंने इसका लिया क्यों। है ना। क्या बात, मतलब एहसान करके, मतलब यार कहते जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। शर से डरो। लेकिन सर वो अल्लाह रहम करे हम लोगों पे। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, हम उनके सितम को भी करम जान रहे हैं। हम उनके सितम को भी करम जान रहे हैं। कि हम उनके सितम को भी करम जान रहे हैं, और वो हैं कि इस बात पे बुरा मान रहे हैं।
आई सर, क्या बात है, क्या चूता भिगो के मारा सर, क्या बात है, क्या बात है। और इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, हर शख्स तो फरेब नहीं देता, हर शख्स तो फरेब नहीं देता, हर शख्स तो फरेब नहीं देता, मगर अब एतबार जेब नहीं देता। खूबसूरत बात, क्या एतबार अब जेब नहीं देता। बर्बाद हो चुके हैं, हर एक ने बर्बाद करके छोड़ा है। है, तो अब एतबार जचता ही नहीं है। बिल्कुल। देखो कितनी खूबसूरत बात है कि किसी को गुलाब देना इश्क नहीं, किसी को गुलाब देना इश्क नहीं, किसी को गुलाब देना इश्क नहीं, जिसे गुलाब दे रहे हो उसे गुलाब की तरह रखना ये इश्क है। अरे सर, क्या बात कह दी आपने, ये तो शादीशुदा लोगों के लिए हाय। एक क्या कहते हैं सबक आमूज बात है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि बिखरने दो, बिखरने दो, कहां तक बिखरेगी। बिखरने दो, कहाँ तक बिखरेगी। हाँ, कि भाई बिखरने दो, कहां तक बिखरेगी। जिंदगी है, बिखरेगी तो सुधरेगी। जिंदगी है, बिखरेगी तो सुधरेगी। हाय। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है, जापानी कॉन्सेप्ट, वाबी साबी। वो कहते हैं कि एक चीज़ साबुत है, हाँ, वो खूबसूरत नहीं है, हाँ, वो पहले टूटेगी, क्या बात है। फिर आप उसको अपने हाथों से जोड़ो, हाँ, आप यकीन करें वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। क्या बात इसी है। तरह जो हम एंटीक्स देखते हैं, पुराने बर्तन, अक्सर कुछ भी सेरेमिक्स होते हैं, वो जब टूट के आप जोड़े ना अपने हाथों से, हाँ। आप उसमें अपने हाथ से काम करें, उसको संवारें, उसको निखारें, फिर वो कीमती हो जाती है। बिल्कुल। और यही मिसाल इंसान की है। इंसान को जब तक दुख दर्द नहीं मिला है, तो वो तो हशाश वशाश घूम रहा है, उसको उसने ज़िंदगी की कड़वाहट चखी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब उसको दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तो फिर जो वो इंसान बनता है ना, हाँ, वो फिर असली इंसान होता है। क्या क्या बात बात है सर, क्या बात है। खूबसूरत बात। और कह रहा हूं अहमद, हाय हाय हाय, कितनी प्यारी बात है यार। बिछड़ के याद नहीं कितने माह वो साल हुए। बिछड़ के याद नहीं कितने माह और साल हुए। हाय, बिछड़ के याद नहीं कितने माह वो साल हुए, स्या लेके चले थे सफेद बाल हुए। सिया लेके चले थे, सफेद बाल हुए। ओह सर, क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ मुझे वो वीर ज़ारा फिल्म याद आ गई। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया अहमद, कह रहा हूं कि हम भीड़ में तन्हा जो नजर आते हैं तुमको, हम भीड़ में जो तन्हा नजर आते हैं तुमको। हाँ, कि भाई हम भीड़ में तन्हा जो नजर आते हैं तुमको, तन्हाई में देखो हमें लश्कर है हमारा। तन्हाई में देखो, हाँ। लश्कर है हमारा। हाँ। अरे सर, क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ये तमाम प्यार करने वालों के लिए है। हाँ। कह रहा हूं कि तू मेरे दिल पे हाथ तो रख। तू मेरे दिल पे हाथ तो रख। हाँ, कि तू मेरे दिल पर हाथ तो रख, तेरे हाथ में दिल ना रख दूं तो कहना। तेरे हाथ में दिल न रख दूं तो कहना। ओए होए सर, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, अगर कोई पत्थर मारे, अगर कोई पत्थर मारे तो उसका जवाब फूलों से देना। सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि अगर कोई पत्थर मारे तो उसका जवाब फूलों से देना, मगर फूल इतने होने चाहिए कि उसकी पूरी कब्र पर आ जाए। ओए होए सर, बेस्ट बात है। फूल इतने होने चाहिए कि उसकी कब्र पर पूरे आ जाए। हाँ। क्या बात है। यानी जिसने जिंदगी में आपको दुख दर्द दिए हैं, हाँ, तो कभी कभी बदला जरूरी है, बिल्कुल, ताकि वो अगलों के साथ वो ना करे, वो ना करे जो आप मेरे उसको साथ ऐसा किया। सबक सिखा दें। क्या बात है शेख साहब, क्या क्या बात है, बात है। क्या बात है। और इन अशार की और इन बातों की तो क्या बात है, लेकिन कहानी भी है सर। हाँ जी, बिल्कुल वो है। आप भूल रहे हैं, और मुझे लग रहा है। कहानी से पहले नहीं, कहानी भी नहीं भूलूंगा, और नहीं भूलूंगा अपने घर वालों को। पहले घर वालों से मुलाकात है। हाँ, कैसे हैं जी आप लोग? तमाम लोग खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब लोग खैरियत से होंगे, और मौला करीम आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो जहाँ से भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे दिल में रहते हैं। और जितने लोगों ने बर्थडे पे विश किया है और मेरी बर्थडे के ऊपर जो कमेंट्स किए हैं, यार उन तमाम लोगों के लिए मेरा सलाम, मेरा सलूट। आप यकीन कीजिए, मैंने तमाम लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, और मेरा दिल चाहता है, खुदा जानता है, मेरा दिल करता है कि मैं तमाम लोगों के नाम लूं,
लेकिन क्या करूं मेरे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। सेशन कुछ और हो जाएगा। तो मेरी इस बात को ये समझे कि उन तमाम लोगों के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की दुआएं दी हैं। मौला आप तमाम लोगों को खुश रखे। आइए आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हाँ जी। वजह यह है, जाना ज़रूरी है। क्यों कि इस कहानी से ही हमारे एक दूसरे का बिल्कुल जान पहचान हुई है। आइए अहमद, आज की अपनी कहानी। अहमद, ये कहानी एक छोटा सा गांव है। हाँ। इस छोटे से गांव में यहाँ पर ये दो मियाँ बीवी हैं और ये अपने बाप के साथ यहाँ रहता है लड़का गांव में। अब चूं के हालात और वाक़यात जो चल रहे हैं, तो जो महंगाई है, ये बच्चा जो है ये बेसिक जॉब करता है, नौकरी करता है, और नौकरी से ये जब 5 बजे फारिग होके आता है काम से, तो 5 बजे के बाद ये फारिग है। अब वो नौकरी से जो पैसे मिल रहे हैं उस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। तो मियाँ बीवी बैठे में और साथ में उस लड़के का बाप भी बैठा हुआ है। तो ये 3 लोग घर में हैं, ये तीनों आपस में बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। तो बीवी अपने शौहर से कहती है कि सुने, आप 5 बजे तो काम से फारिग होके आ जाते हैं, हाँ, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई पार्ट टाइम काम कर लिया जाए। तो इसने कहा कि पार्ट टाइम क्या हो सकता है। तो इनका बाप जो बैठा हुआ है उसने कहा, भाई मेरी एक बात समझ में आ रही है कि हमारे गांव में, छोटा सा गांव है, तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सब चीज़ की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ मिठाई की दुकान नहीं है अपने गांव में। तो दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं। बोला, हाँ अब्बू आप सही कह रहे हैं कि यहाँ मिठाई की दुकान तो नहीं है। तो बीवी एकदम बोली, अरे भाई क्यों नहीं भी आप मिठाई की दुकान खोल लें। इसने कहा कि भाई मिठाई की दुकान अगर खोल लेंगे तो जाहिर है उसके लिए दुकान भी चाहिए होगी। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कहीं आसानी से हो जाता है, महल अपने इलाके में दुकान मिल जाती है, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अहमद, 2 दिन गुजरे। 2 दिन गुजरने के बाद ये लड़के ने अपनी बेगम से कहा कि भाई दुकान मिल गई है और दुकान मैंने देख ली है, सिर्फ इतना है कि अपने घर से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र करना पड़ेगा और वो दुकान वहाँ पर मिली है। यानी जैसे ही हमारे गांव में इंटर होंगे लोग, तो शुरू में ही वो दुकान है, इधर दुकान है और सामने ही फिर उसके बाद अपना गांव शुरू हो जाता है। तो बाप ने कहा कि भाई उससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती, तुम फ़ौरन वो दुकान ले लो। अहमद, उसने वो दुकान ली, दुकान की सफाई वफाई कराई, ओके किया, मिठाई का सेटअप किया। अब दुकान मिठाई की भी खोल ली गई। अब क्या हुआ, अब ये रोज़ाना 5 बजे घर से अपने काम से फारिग होकर घर आए और घर पे फ्रेश होने के बाद 6 साढ़े 6 बजे ये अपनी मिठाई की दुकान में रोज़ाना चला जाए। अब याद रहे, जहाँ इसकी दुकान है और जहाँ से इसका गांव शुरू होता है लड़के का, वहीं स्टार्ट में इसने दुकान खोली है। लेकिन ये बात याद रहे कि इसकी दुकान से चंद कदम के फासले पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। क्यों कि गांव में जो कब्रिस्तान है, वहाँ 3-4 गांव हैं करीब करीब, लेकिन वो 3-4 गांवों का जो है वो एक ही कब्रिस्तान है, मुश्तरका कब्रिस्तान है। तो इसकी दुकान से थोड़ा सा दूर कब्रिस्तान भी है। अब क्या हुआ, एक दिन अहमद, ये लड़का अपनी शॉप में बैठा हुआ है, मिठाई की दुकान में ट्रे व्रे लगा रहा है, मिठाई के सेटअप में लगा रहा है। क्या देख रहा है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है रात का। अब इसे दुकान खोले हुए हफ्ता गुजर चुका है, हल्की फुल्की जो चल रही है, अभी स्टार्ट लिया है, चल रही है। अच्छा, ये दुकान जो है जॉब से आने के बाद खोलता है, क्योंकि पार्ट टाइम, फिर लेट खोलनी पड़ती है, लेट तक। जाहिर है जब 5 बजे हम काम से आएंगे, 7 बजे दुकान पे जाएंगे, तो ये लेट नाइट तक तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे तक अपनी दुकान पे होता है रेगुलर। अच्छा। अब क्या हुआ, ये अपनी दुकान में सफाई में मसरूफ़ है। ये क्या देख रहा है कि जो कब्रिस्तान वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से एक साहब आ रहे हैं, सामने से दूर से देख रहा है कि कोई चलता हुआ आ रहा है। इसने देखा कि एक साहब आ रहे हैं, आए और करीब आए, इसने मज़ीद नज़रें उन्हीं पे जमा दी। अब वो साहब सीधा इसकी दुकान में आए। अब जब दुकान में वो आ गए तो इसको देखा, लड़के से मुखातिब हुआ वो शख्स जो अभी आया है। क्या हाल है भाई? बोले हाँ भाई खैरियत से, ठीक है। बोले आप? बोले हाँ मैं। बोले ये दुकान कब खुली है मिठाई की? वो जो आया है वो पूछ रहा है ये मिठाई की दुकान कब खुली?
बोला भाई ये हफ्ता भर हुआ है। बोले बहुत अच्छा किया कि आपने यहाँ इस जगह पे मिठाई की दुकान खोल ली। क्यों? कि मिठाई लेने बहुत दूर जाना पड़ता था। बोला अच्छा। अब इससे पूछ रहा है, जो आया हुआ शख्स है, इससे पूछ रहा है कि आप रहते कहाँ हैं? इसने कहा जहाँ मैंने दुकान कभी खोली है, इससे तकरीबन आधे घंटे के गैप से मेरा घर है, मैं वहीं रहता हूँ। अब ये जो दुकान में लड़का बैठा है ये उससे पूछ रहा है, और आप कहाँ रहते हैं? तो उसने सिर्फ इशारा किया, यहाँ पीछे। तो वो दुकान पे जो लड़का बैठा है वो कह रहा है पीछे? अरे भाई पीछे तो कब्रिस्तान है। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है कि कब्रिस्तान है। तो वो कह रहा आप कब्रिस्तान में रहते हैं? हाँ पीछे तो कब्रिस्तान है। मिठाई वाले ने पूछा उससे जो आया, क्या आप कब्रिस्तान में रहते हैं? बोला छोड़ो यार, ये भी कोई पूछने की बात है। मजाक में। हाँ। अब इसने पूछा क्या आपका इस्म गिरामी? दुकान वाला पूछ रहा है लड़का उससे, आने वाले शख्स से, क्या आपका इस्म गिरामी? बोला मुझे फैसल कहते हैं और मुझे मेरे नाम के साथ फैसल साहब लगता है। बोला साहब? बोले हाँ, मेरी माँ मुझे शुरू से साहब कहती थी, नाम मेरा फैसल है, फैसल साहब। बोला अच्छा 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 फैसल साहब। अब वो आने वाला शख्स कह रहा अगर इजाजत हो तो मैं बैठ सकता हूं? बोले हाँ भाई बैठिए। बैठ गया। अब क्यों? कि ये लड़का दुकान में अकेला है तो जाहिर है गैदरिंग रहेगी, तो उन्होंने बोला बैठ जाइए। थोड़ी सी देर बैठ गए, हेलो हाय हुई, उसने चाय मंगाई, चाय वाय पी। अब ये दोनों में थोड़ी सी हेलो हाय हो गई। रात गुजरी, उसने दुकान बंद की, वो अपनी तरफ चला गया, वो घर चला गया। अब वक्त गुजर रहा है अहमद, कोई 3-4 दिन गुजर गए। वो फैसल साहब रोज इसकी दुकान पे आ जाएं, रोजाना बैठें, एक आध कप चाय पिएं और चले जाएं गप्पे मार के। एक दिन क्या होता है, एक दिन ये हुआ अहमद कि अपनी दुकान में बैठा हुआ है, ये फैसल साहब आए। फैसल साहब आए, तकरीबन रात को 11-11:30 बजे का टाइम है अहमद, और आके कह रहे हैं अरे भाई देखो कितनी अच्छी बात है, अगर तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं होती अभी मिठाई की तो मुझे मिठाई लेने कितनी दूर जाना पड़ता। बोला खैरियत है? बोला हाँ भाई मुझे एक डब्बा गुलाब जामुनों का चाहिए। बोला बिल्कुल। उसने वो एक डब्बा गुलाब जामुन का तैयार किया, पैक करके उसके रख दिया। बोले ये लो। उसने मिठाई का डब्बा दिया। अब ये जो शख्स फैसल साहब जो हैं, इन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला अहमद और एक नोट निकाल के उसके हाथ में दिया, पैसे मिठाई के। पैसे मिठाई के। अब मिठाई वाले ने वो नोट पकड़ा, अब वो नोट पकड़ के उसको चारों तरफ से घुमा के देख रहा है। फैसल साहब से पूछा ये क्या है? बोले पैसे। मैंने ने देखा, बोले पैसे? उसने बोला शायद मजाक कर रहा है दोस्त। बोला चल यार दोस्ती तो हो गई। उसने ऐसे ही रखा। बोला हाँ ठीक है यार तुम डब्बा लेके जाओ यार। लेकिन वो क्या पैसे थे, क्या था मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। कि ये तुम डब्बा लेके जाओ यार। वो भी डब्बा लेके जब चला गया तो दोबारा इस मिठाई वाले ने वो नोट उठाया। अब नोट उठा के वो बाकायदा उसको देख रहा है कि यार ये नोट, ये कौन सा नोट है? ये तो मेरी जिंदगी हो गई, ऐसा नोट तो मैंने कभी देखा भी नहीं। बहरहाल अब जब उससे हमारी दोस्ती हो गई है तो क्या उसको जिद करूं कि यार मिठाई के पैसे तो देके जा जब डब्बा लेके जाइए। यानी वो समझ गया कि ये पैसे देना नहीं चाह रहा, शायद मजाक में भी। अब ये मिठाई वाला रात को अपनी दुकान बंद करके घर गया अहमद। अब जब घर गया तो घर पर बीवी भी और उस लड़के का बाप भी, यानी उसकी बीवी का ससुर, ये दोनों घर पे मौजूद हैं। ये घर गया लेट नाइट, बीवी ने खाना वाना लगाया, दोनों ने खाना वाना खाया, बाप भी बैठा हुआ है। तो लड़के को एकदम ख्याल आया। बोले अब्बा? बोला बोला आज एक शख्स मेरी दुकान में आता तो रोज है, बैठता भी मेरे साथ रोज है, मेरे दोस्तों जैसा है, लेकिन आज वो मिठाई लेके गया दुकान से मेरी, एक डब्बा मैंने उसको मिठाई का दिया गुलाब जामुनों का, लेकिन उसने मुझे पैसे जो दिए वो मेरी समझ में नहीं आए। तो उसके बाप ने कहा कि भाई मुझे वो नोट है तुम्हारे पास? बोले हाँ। बोले दिखाओ। अब जो वो नोट निकाल के उसने अपने बाप को दिया है अहमद, तो उसके बाप ने वो नोट देखा और फिर अपने बेटे को देखा। कह रहा बेटा ये हैं तो पैसे ही, लेकिन तेरी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जो नोट तुझे वो दे के गया है, जानता है ये कब का है? तो उसके बेटे ने बोला नहीं अब्बा। बोला बेटा ये 100 साल पुरानी करेंसी है। 100 साल पुरानी करेंसी है? 100 साल पुरानी करेंसी है ये जो नोट तुझे दे के गया है। वो उसका दोस्त यानी जो फैसल साहब दे के गए हैं? हाँ जी। 100 साल पुरानी 100 साल पुरानी करेंसी। खैर बेटे ने बोलो रख लिया, करेंसी है, चलो भाई कोई बात नहीं।
रात गुजरी अहमद, दिन निकला। अब हस्बे दस्तूर ये बच्चा तो अपने काम से चला गया, 5 बजे काम से वापस आया, 7 बजे जब ये अपनी दुकान पर गया है, इसने दुकान का शटर खोला है अहमद। अब शटर खोलने के बाद ये अपनी दुकान में जब इंटर हुआ है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? तुमने देखा होगा जो मिठाई की जो शॉप्स होती हैं, शोकेस होते हैं, शोकेस में ट्रे के अंदर मिठाइयाँ रखी होती हैं, मुख्तलिफ मिठाइयाँ रखी होती हैं। शाबाश। तो इसने क्या देखा, ये मिठाई वाले ने अपनी दुकान में घुसते ही ये देख रहा है कि वो जो थाल रखे हुए थे मिठाइयों के, उन मिठाइयों में तमाम मिठाइयाँ रखी हुई हैं, सिर्फ गुलाब जामुन का पूरा थाल गायब है और वहाँ पर वही नोट रखा हुआ है जो ये फैसल एक दिन पहले इसको दे के गया है। मतलब कि ये दुकान में एंटर हुआ है, हाँ, गुलाब जामुन का थाल गायब है, गायब, ट्रे गायब है, बिल्कुल, और पैसे रखे में, पैसे रखे हुए उस ट्रे की जगह, वही करेंसी करेंसी जो फैसल साहब ने इसको दी थी। वेरी गुड। अब इसने वो नोट उठाया और देखा यार ट्रे गायब है। अब ये नोट पकड़ के खड़ा हुआ है। अब इससे गुस्सा आ रहा है। किस बात पे? किस बात पे? वो कह रहा है यार मिठाई भी गायब, ठीक है, नोट भी रखा है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरी तो दुकान बंद थी। मेरी गैर मौजूदगी में वो फैसल साहब, जाहिर है ये नोट फैसल साहब ने ही दिया था मुझे और यही नोट फैसल साहब का है। तो वो फैसल साहब मेरी गैर मौजूदगी में दुकान में आ कैसे गए? तो इसके दिमाग में ये चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरी दुकान की चाबी बनवा ली हो। क्यों? क्योंकि ताले टूटे हुए नहीं हैं। हाँ, ताले तो साबुत हैं। यकीनन ये ताले खुले हैं, अंदर गया है फैसल और मिठाई लेके गया और ताले वापस बंद कर दिए। इसका मतलब ये है कि चाबी उसके पास है, ये सोच रहा है। बस अहमद, रात गुजरी है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया है। 11 बजे का टाइम जो है, अब ये देख रहा है क्या कि ये फैसल साहब आ रहे हैं। फैसल साहब आए दुकान में। हाँ भाई कैसे हैं? इन्होंने बोला हाँ फैसल भाई आप कैसे हैं? बोले हाँ भाई खैरियत से ठीक हैं। ये कह रहा है कि आप मेरी दुकान में आए थे क्या? तो फैसल साहब एकदम कह रहे अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, आया था, मैं तुम्हारी दुकान में भी आया, मिठाई भी लेके गया, मगर मैंने पैसे रखे वहीं, मैंने वहीं पैसे रखे हैं, शायद तुम्हें पैसे मिल गए। वो कह रहा है हाँ पैसे तो मुझे मिल गए, मिठाई आप ले गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके पास मेरी दुकान की चाबी कहाँ से आई? कह रहा नहीं मुझे चाबी की ज़रूरत ही नहीं। कह रहा है आपको चाबी की ज़रूरत नहीं? अरे भाई आप बगैर चाबी के मेरी दुकान के अंदर कैसे आ गए? कह रहा है मैं आ सकता हूँ। कह रहा मैं समझा नहीं। कह रहा मैं आ सकता हूँ, इस बात को छोड़ो कि मैं कैसे आ गया। कह रहा अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें मिठाई की इतनी तलब कैसे हो गई कि तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और तुम दुकान में से मिठाई लेके चले गए? कह रहा मैं आया था लेकिन तुम नहीं थे, तुम यहाँ मौजूद नहीं थे और मेरे यहाँ लोग बढ़ गए थे। अब जब लोग बढ़ गए तो जो मिठाई मैं तुमसे ले गया था वो कम पड़ गई थी, लिहाजा मैं दोबारा लेने के लिए आया और मिठाई पूरी की अपने मेहमानों के लिए। अब ये मिठाई वाला उससे पूछ रहा है अरे भाई मेहमान आ गए थे, आखिर तुम्हारे यहाँ तकरीब क्या थी? मिठाई वाला पूछ रहा है फैसल साहब से कि आखिर तुम्हारे यहाँ तकरीब क्या थी? तो जानते हो इमरजेंसी और मिठाई कम पड़ गई। हाँ, तो फैसल साहब क्या कह रहे हैं, तुम पूछ रहे हो कि तकरीब क्या थी, तो सुनो मेरी बरसी थी। इसने कहा क्या? बोला हाँ मेरी बरसी थी। बरसी थी? वो कह रहा है तुम्हारी बरसी थी? कह रहा हाँ हाँ मेरी बरसी थी। कह रहा है अब ये अपना गुस्सा भूल गया। कौन? मिठाई वाला। हाँ। कि मैं अब इससे क्या बात करूं, ये तो इस हद तक मजाक पे उतर आया कि कह रहा है मेरी बरसी थी। तो मिठाई वाला जानते उससे क्या कह रहा है? फैसल साहब से कह रहा है बरसी तो होगी, बरसी जब होगी कि जब पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बरसियां मनाई जाएंगी। बोला ऐसी बातें नहीं करो यार। दोनों हंसने लगे। अब जब दोनों हंसने लगे, इसकी दुकान बंद करने का टाइम हुआ अहमद। ये इसने दुकान बंद करी, फैसल साहब अपने घर चले गए, मिठाई वाला अपने घर चला गया। अब फैसल साहब 2 हफ्ते मिठाई की दुकान पे नहीं आए। याद रहे 2 हफ्ते फैसल साहब उस मिठाई की दुकान पे नहीं आए
और ये मिठाई वाला रोज इसी इंतजार में कि यार ये शख्स तो रोज आने वाला था, और उसका दिल लगा हुआ था उससे। दिल लगा हुआ था, दोस्त बन गया था मेरा, और एकदम अचानक गायब हो गया। अब ये जो 2 हफ्ते नहीं आया अहमद, इन 2 हफ्तों के बीच में जानते हो क्या हुआ? क्या? इन 2 हफ्तों के बीच में उस लड़के की वालिद की डेथ हो गई, यानी मिठाई वाले का जो बाप था वो मर गया। अब जब वो मर गया तो ये मिठाई वाला कब्रिस्तान पहुंचा बाप की कब्र के लिए। गौहरकन से बात कर रहा है कि यार वो अब्बा की तदफीन के लिए कब्र का इंतज़ाम करना है। तो गौहरकन क्या कह रहा है? कह रहा है देखो क्यों कि ये मुश्तरका कब्रिस्तान है और तकरीबन भरा हुआ है, लेकिन हाँ ये मुमकिन है कि जो पुरानी बोसीदा कब्रें होती हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जो ज़माने की पड़ी हुई होती हैं, हम उन्हीं को रिपीट कर देते हैं। यानी उनकी जो अक्सर यहाँ भी ऐसा होता है, हाँ ऐसे ही जिन कब्रों पे लोग आना जाना कम कर देते हैं जी, तो कब्र कुशाई करते हैं, बिल्कुल और करते उनकी हैं, हड्डियाँ जो बाकियात होते हैं वो एक तरफ पोटली में बंद करते हैं और उसको बिल्कुल। साइड करके हाँ जी, उसी में फिर दूसरा नया मुर्दा। मुर्दा दफना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही हुआ। अब ये क्या कह रहा है मिठाई वाला गौरकन से? कह रहे ठीक है पर फिर एक काम करो, कोई बोसीदा कब्र ही दे दो, कोई पुरानी। कोई पुरानी। तो कह रहा आओ मैं तुम्हें एक पुरानी खबर दिखाता हूँ। अहमद ये गौहरकन मिठाई वाले को कब्रिस्तान के अंदर लेके जा रहा है एक बोसीदा कब्र के पास। अब जब एक कब्र के पास लेके जाके वो खड़ा हुआ है तो उसने देखा कि कब्र में कांटे वांटे पड़े हुए हैं, पुरानी बहुत ही कदीम जमाने की वो कब्र नजर आ रही है। अब गौहरकन ने बोला कि भाई ये जगह सही है? कह रहा हाँ सही है। तो मिठाई वाले ने देखा कि कब्र पे खुतबा लगा हुआ है। गौहरकन ने सबसे पहले वो खुतबे को साफ किया। साफ करने के बाद कब्र खोदने के पहले, कब्र खोदने से पहले खुतबा साफ किया कि वो देख ले कि कितना टाइम इस कब्र को हो गया है। उस पर डेट लिखी हुई है ना, इसने खुतबा साफ किया। अब ये मिठाई वाला सामने खड़ा हुआ है, गौहरकन खुतबा साफ कर रहा है। जब खुतबा साफ हुआ तो क्या लिखा हुआ है मालूम? क्या? उसमें लिखा हुआ है फैसल साहब और तारीख वफात तकरीबन 100 साल मरे हुए हो गए। अहमद खबर पे लिखा हुआ है फैसल साहब जी। अब ये मिठाई वाला जो है जिसका बाप मरा है, उसने देखा फैसल साहब 100 साल हो गए मरे हुए तकरीबन। गौहरकन ने खुतबा साफ किया, कब्र की स्लेबें हटाई, कब्र के अंदर उतरा, हड्डी एक तरफ कर रहा है। अब जब हड्डियां एक तरफ कर रहा है तो उसके हाथ में एक रिंग लगा है, अहमद अंगूठी मिली उसी वहाँ कब्र के अंदर से। उसने अंगूठी उठाई, अंगूठी उठा के देख रहा है फैसल कब्र के बाहर खड़ा, वो ये मिठाई वाला कब्र के बाहर खड़ा हुआ है। इसने अंगूठी उठाई, गौहरकन ने ये देख रहा है कि अंगूठी है, सिल्वर कलर की अंगूठी है और उस पर काले रंग का नग जड़ा हुआ है। अब ये जो अंगूठी इसने देखी मिठाई वाले ने, तो इसको फौरन याद आया क्या कि ये जो अंगूठी मैं देख रहा हूं कब्र में से जो मिली है, यही अंगूठी वो फैसल साहब के हाथ में थी जब वो मेरे पास आ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं और मैं उनके हाथ में ये अंगूठी देख रहा हूं। यानी गौहरकन ने जब उनकी हड्डियां निकाली, बाकियात निकाली, हाँ, तो उसके हाथ में एक अंगूठी लगी। उस मिठाई वाले ने भी वो अंगूठी देख ली। हाँ। अब जब अंगूठी देख ली तो मिठाई वाला थोड़ी सी देर के लिए डिस्टर्ब हुआ कि यार ये अंगूठी तो फैसल साहब के हाथ में थी। फैसल साहब जो बोलते थे अपने आप को, हाँ। ये अंगूठी उनके हाथ में थी और खुतबा जो मैंने देखा, खुतबे में भी फैसल साहब लिखा हुआ था। बाप के दफनाया, तदफीन की, घर आ गए। घर आने के बाद 2 दिन गुजरे अहमद, लेकिन इसके जहन में वही बात चल रही है, किसके? मिठाई वाले की। एक तरफ बाप का गम भी चल रहा है, हाँ, और एक तरफ ये भी वो भी सोच रहा है कि यार मेरे साथ बैठना, रोज आना और फिर मुझसे ये कहना। जब मैंने उनसे पूछा कि तकरीब क्या थी तो उन्होंने कहा कि मेरी बरसी है। मुझे मिठाई लेके गया था ज़्यादा, मिठाई ये सोच रहा है कि उन्होंने कहा था कि मेरी बरसी है। फिर जब मैंने बाप के लिए कब्र देखने के लिए गया तो खुतबे में भी लिखा है फैसल साहब। उसके बाद जब कब्र की सफाई हमने की है तो उसमें से रिंग निकला। वो जो रिंग निकला वो भी फैसल साहब के हाथ की अंगूठी मैंने देखी। ये सोच रहा है अहमद। अब ये दुकान पे गया है अहमद। अब दुकान पे गया है
दुकान में बैठा हुआ है, लेकिन दिमाग इसका वहीं लगा हुआ है अहमद। क्यों? कि फैसल साहब आ भी नहीं रहे। टाइम हो गया ना, अब तकरीबन 11 बजे रात का टाइम है अहमद। जाहिर है गांव शुरू होता है तो सन्नाटा हो गया, अंधेरा हुआ हुआ है, अंधेरा हुआ हुआ है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है अहमद, बिजली कड़क रही है, और ये अपनी दुकान के अंदर अपने काम में मशगूल है। अब क्या देख रहा है, ये अपने काम में लगा हुआ है, तो उस सन्नाटे में आवाज क्या आ रही है मालूम? आवाज आ रही है जैसे इससे कोई कह रहा हो, "श, श।" इसके कान में आवाज आई, फिर आवाज आई, "श, श।" ये दुकान से बाहर निकला, इसने इधर उधर देखा, सामने देखा कोई नहीं, वापस दुकान में आया। अब जब वापस दुकान में आया, फिर एक दफा आवाज आई, "श, श।" अब ये थोड़ा सा डरा, इसने सोचा फिर बाहर जाऊं, बोला छोड़ो यार, फिर आवाज आई, "श, श।" अब ये बाहर आया, बाहर आने के बाद इसने देखा कि है तो कोई भी नहीं, मगर ये कौन है जो मुझे बुला रहा है चिच करके। ये दुकान के अंदर आया और इसने अंदर से आके शटर बंद किया, डर के। डर के इसने अंदर से शटर बंद करके, ये शटर बंद किया, शटर बंद करके उठा, और उठ के जैसे ही घूमा तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि फैसल साहब दुकान के अंदर खड़े हुए हैं। ये देखकर डर गया। फैसल साहब दुकान के अंदर खड़े हुए हैं, ये देख के डर गया और चीख मार के, तुम अंदर कैसे आए? यानी वो अब फैसल साहब को दूर कर रहा है और उनसे डर रहा है। डर रहा है। तो फैसल ने पूछा कि भाई तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? हाँ। तो मिठाई वाला जानते हो क्या कह रहा है? हाँ। कह रहा डरूं नहीं तो और क्या करूं? क्यों? कि मैंने तुम्हारी कब्र देखी है। हाँ। कब्र देखी है, फैसल साहब कुतबे पे लिखा हुआ है, और वफात 100 साल पहले, प्लस कि जो अंगूठी तुम्हारे हाथ में है वही अंगूठी तुम्हारी कब्र के अंदर से बरामद हुई। और इससे उसको 100% यकीन हो गया कि ये फैसल साहब भी हैं। साहब ही हैं। कह रहा है दूसरा, अब ये क्या कह रहे हैं फैसल साहब? हाँ। कह रहे हैं भाई तुमको डरने की जरूरत नहीं है, वजह यह है कि मैं तो अपनी हकीकत तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। मुझे पहले कब तुम बता चुके हो? कह रहा तुमने नहीं पूछा कि भाई तुम्हें इतनी मिठाई की जरूरत कैसे पड़ गई? जब वो ताला खोल के जो ली थी बिल्कुल। कह रहा है कि तुम्हें इतनी मिठाई की जरूरत क्यों पड़ गई? तो मैंने तुमसे कहा कि मेहमान ज्यादा आ गए हैं। क्यों? तुमने पूछा तकरीब क्या है, तो मैंने तुमसे कहा कि मेरी बरसी है, तो वो मैंने सच कहा था, मेरी ही बरसी थी। और सुनो, वो जो कब्र तुम देख के आए हो, जिस कब्र में से तुम्हें अंगूठी भी मिली है, ये अंगूठी जो मैं पहना हुआ हूं, यही अंगूठी तुम्हें कब्र से भी मिली होगी। क्यों मालूम? क्यों? कि वो जिस कब्र में तुमने अपने बाप को दफनाया है, वो कब्र मेरी है। और बताता चलूं कि तुम जो समझ रहे हो मुझे, मैं वो नहीं हूं। मैं मुर्दा हूं, मरा हुआ हूं, और मुझे मरे हुए 100 साल हो गए। यानी तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें 100 साल पुरानी करेंसी तुम्हें दी। हाँ, वो नोट, वो हाँ, भी 100 साल पुरानी करेंसी थी। बिल्कुल। कह रहा है वो जो करेंसी मैंने तुम्हें दी है, मेरे जमाने 100 साल पहले मेरे जमाने में वही करेंसी चलती थी, तो मैंने वही करेंसी तुम्हें दी। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मुर्दा हूं। अहमद, इतना कहना था फैसल साहब का, और ये मिठाई वाला अपनी दुकान में ढेर हो गया। ढेर होने से मीन्स कि बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया, होश आया। तकरीबन 4-5 घंटे के बाद इससे जब होश आया है, तो दुकान में तो कोई भी नहीं है अहमद। ये अकेला उठा, अपने कपड़े वपड़े इसने झाड़े, और दुकान का बाहर से इसने शटर गिराया, और उस दिन के बाद दुकान नहीं खुली अहमद। उफ, यार बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। अच्छा, इसकी बीवी ने मशवरा दिया था कि आप मिठाई की दुकान खोलें। हाँ। लेकिन दिन में ये नौकरी पे होता था। बिल्कुल। तो रात को ही जाहिर सी बात है, पार्ट टाइम जो होता है वो तो लेट नाइट तक, जिसकी वजह से ये गांव में भी लेट नाइट दुकान खोलता था। हाँ। जबकि गांव में तो लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ये मजबूरी में रात को दुकान खोला करता था। जाहिर है, एक वो जॉब से जो सैलरी मिल रही थी उसमें पूरा नहीं हो रहा था। हाँ। तो पार्ट टाइम समझ के इसने अपना काम शुरू किया। और इसी अकेलेपन की वजह से इसने एक ऐसे शख्स को दोस्त बना लिया जिसको ये जानता भी नहीं। हाँ, लेकिन ये इतना ज़रूर जानता है
कई कब्रिस्तान की डायरेक्शन से आता है, हाँ सामने जो सिंक लेकिन ये उसके ज़हन गुमान में नहीं था कि ये कब्र के अंदर से आता है। अंदर से आता है। और फिर उसका वो बरसी का कहना, वैसे अगर एक नॉर्मल इंसान बोलेगा कि यार मैं अपनी बरसी की मिठाई लेके जा रहा हूँ, तो लोग हंसेंगे ही। बिल्कुल हंसेंगे, कैसे बिलीव कर लेगा। इस बात को कौन सीरियस लेगा। और 100 साल पुरानी करेंसी पे उसने इसलिए एतराज़ नहीं किया कि वो दोस्त था, दोस्त बना गया था। दोस्त बनाना चाहता था। ओए होए शेख साहब, बड़ी डरा देने वाली कहानी थी। और वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हम अपनी ज़िंदगी में कब्रिस्तान देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी उम्र 35, 40, 70 साल हो गई है तो उतने पुराने हैं। हाँ, ये तो हम देख रहे हैं वो इतने पुराने हैं, लेकिन हमारे भी बाप ने देखे होंगे, बिल्कुल दादाओं ने देखे होंगे, तो पता नहीं कौन सा कब्रिस्तान कितना पुराना है। हाँ जी बिल्कुल और किसकी कितनी पुरानी कब्र उस कब्रिस्तान में है। ऐसे ही। और फिर लोग ऐसा भी करते हैं, जाहिर सी बात है जगह कम है तो हड्डियाँ साइड पे करके, ये भी एक अमल होता है। अल्लाह खैर करे हम सब के हालात पे। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। क्या बात है, क्या बात है। और जाते जाते अपनों से कोई बात। हाँ जी बिल्कुल, जाते जाते अपनों से एक बात करता हुआ जाऊँगा। और तमाम यंगस्टर जितने भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे इस बात को गिरा बना लो, कह रहा हूँ कि जो लोग पानी से नहाते हैं, अहमद, कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं। देखो कितनी प्यारी बात है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो तारीख बदलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।